गुरु के दायरे में, इन मास्टर्स शेल्टरिंग ग्रेस। आज का जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता ये एक्सपीरियंस मुझे पब्लिकली शेयर करना चाहिए या नहीं। मेरे इस एक्सपीरियंस को शेयर करने की वजह सिर्फ इतनी है ताकि मैं सब लोगों को ये बता पाऊँ कि दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज कितने दयालु थे। उन्होंने कैसे हर व्यक्ति पर उन्होंने कैसे दया की। किचन में ड्यूटी जब मैं करता था तो मैंने महसूस किया कि महाराज जी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मेरे मन में ये इच्छा हुई कि इतना ज़्यादा काम करके जब महाराज जी कभी फिज़िकली थोड़ा सा थकें, रूहानियत के तौर पर तो महाराज जी थक नहीं सकते थे, वो खुदा थे, लेकिन क्योंकि वो इस एक जिस्म को लेकर इस दुनिया में आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं शायद वो जिस्मानी थकावट कभी महसूस करते हों। तो मेरी इच्छा होती थी कि काश कभी मुझे महाराज जी की निजी सेवा करने का मौका मिले। अगर महाराज जी फिज़िकली थकान महसूस करते हों तो मुझे उनकी कमर को, उनके चरणों को दबाने का मौका मिले। ये इच्छा मेरे दिल में काफ़ी समय से थी और ये इच्छा काफ़ी प्रबल थी। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को चाहता था कि मुझे ऐसा करने का मौका मिले। एक दिन जब मैं किचन में अपनी ड्यूटी पर था तो मुझे माता जी के कमरे से बेल आई। मैं जब माता जी के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज, माता जी और जैन साहब, 3 लोग वहाँ पर हैं। टेबल पर काफ़ी सारे पेपर थे और जिन पर महाराज जी और माता जी कुछ डिस्कस कर रहे थे। जब मैं अंदर पहुँचा तो महाराज जी ने मुझे देखकर कहा, बेटा मुझे थोड़ा दबा दे, मेरी कमर को थोड़ा दबा दे। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने कहा हाँ जी महाराज जी। इसके बाद माता जी और जैन साहब उस कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चले गए, पेपर भी वो साथ ले गए और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। महाराज जी वहीं बेड पर लेट गए और मैंने महाराज जी की कमर को दबाना शुरू किया, महाराज जी के चरणों को दबाया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या अच्छे कर्म किए थे, मैंने कभी क्या मोती दान किए थे कि मुझे महाराज जी की ये सेवा करने का मौका मिला। ये कुछ देर मैंने ये सेवा की। कुछ देर बाद महाराज जी ने कहा ठीक है बेटा बस बहुत है, तो और महाराज जी उठकर बैठ गए। महाराज जी ने कहा कि लाइट्स ऑन कर दे और उधर से माता जी को बुला ले। तो मैंने लाइट्स ऑन की, दूसरे कमरे से माता जी को बुला लाया। जैन साहब भी आ गए और वैसे ही वो पेपर दोबारा से उन्होंने टेबल पर रखे और वैसे ही कुछ दोबारा से वो अपना काम करने लग गए। मैं कमरे से बाहर निकला तो मैं थोड़ा खुश था कि आज मुझे महाराज जी ने इस सेवा का मौका दिया। पर मेरे मन में आया कि महाराज जी आप थोड़ी देर ज़्यादा देर मुझे मौका देते, मेरा मन भर जाता अगर मैं थोड़ा ज़्यादा इस काम को कर पाता, इस सेवा को कर पाता। इतना कम देर में मेरी जैसे वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी। लगभग 10 मिनट बाद दोबारा बेल आई माता जी के कमरे से। मैं फिर गया तो अब मुझे महाराज जी ने कहा बेटा मुझे थोड़ा और दबा दे। अब पुनः वही काम, माता जी और जैन साहब उठकर दूसरे कमरे में चले गए। महाराज जी बेड पर लेट गए। मैंने लाइट्स को ऑफ़ किया और महाराज जी को पुनः महाराज जी की सेवा में लग गया। महाराज जी की कमर को दबाने लग गया, महाराज जी के चरणों को दबाया। अब मैंने काफ़ी देर ये काम किया, काफ़ी देर ये सेवा की। अब थोड़ी देर बाद जब मैं थकने लगा तो मेरा जैसे मन, दुनियावी आदमी हूँ तो मुझे लगा कि हाँ अब बहुत हो गया। कुछ और देर बाद मुझे लगा कि मैं थकने लगा हूँ। कुछ और देर बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी अपनी कमर में दर्द होने लग गया और मैं काफ़ी थक गया था। अब ये दुनियावी जो लोग हैं उनकी लिमिट्स हैं। तो मैं एक आम आदमी हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में रहने वाला एक आम आदमी हूँ।
अब मैंने महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना की कि महाराज जी मैं बहुत थक गया, अब मेरे से हो नहीं रहा। तो महाराज जी ने मुझे कहा अच्छा बेटा ठीक है, बस आज बहुत इतना, और उठकर बैठ गए। उन्होंने मुझे कहा कि लाइट्स दोबारा ऑन कर दे, तो मैंने दोबारा लाइट्स ऑन की, दूसरे कमरे से माता जी और जैन साहब को बुला लिया और महाराज जी पुनः वो काम करने लग गए। महाराज जी बहुत ज़्यादा बिजी थे, एक सेकंड के लिए भी किसी न किसी काम के लिए वो रुकते नहीं थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे उन दिनों। सुबह लगभग 7 बजे महाराज जी रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर चले गए। मैं लगभग हमेशा महाराज जी से छुट्टी लेकर आता था, लेकिन उस दिन ये मुझे मौका नहीं मिला और महाराज जी ने उस दिन खाना भी नहीं खाया, तो मुझे खाना सर्व करने का कोई मौका भी नहीं मिला। मुझे रक्षा दीदी ने कहा कि अब महाराज जी रेस्ट करने लग गए हैं तो तू घर जा, अब तेरी छुट्टी। तो मैं वहाँ से बाहर निकल आया। जब मैं कोठी से बाहर आ रहा था तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि आज की ड्यूटी कहीं अधूरी रह गई। मैंने महाराज जी को खाना सर्व नहीं किया और मैं महाराज जी से परमिशन लेकर नहीं आया। अभी मैं बाहर कोठी गेट के पास पहुंचा ही था कि मुझे बेल आई कि अंदर आपको रक्षा जी बुला रहे हैं। तो मैं दोबारा से अंदर गया तो रक्षा दीदी ने मुझे कहा कि जल्दी से बर्तन लगा, महाराज जी ने खाना मंगाया। अब महाराज जी रेस्ट करने चले गए थे, पर महाराज जी दोबारा से उठकर आ गए और महाराज जी ने खाना मांगा। मैंने जल्दी से बर्तन लगाए, खाना सर्व किया। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने महाराज जी से परमिशन ली कि महाराज जी अब मेरी छुट्टी हो गई है, मैं जाऊंगा घर। तो महाराज जी ने कहा अच्छा बेटा जाओ। मैंने वो किचन में जो साफ़ सफाई करनी थी उसको करने के बाद मैं घर वापस आ गया। ये बात 25 मई 1989 की है। मुझे ये नहीं पता था कि महाराज जी मेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं और वो जल्दी से जाने वाले हैं। महाराज जी को ये लगा होगा कि ये बेवकूफ़ सारी उम्र इस बात के लिए दुखी रहेगा कि इसको मैंने ये सेवा का मौका नहीं दिया है। महाराज जी को कोई ज़रूरत नहीं थी। महाराज जी ने मुझे उस सेवा का मौका दिया, लेकिन 25 मई को ये 1989 को 1989 को ये बात हुई, थर्सडे रात को, और मंगलवार को 5 दिन के बाद 30 मई 1989 को महाराज जी ये शरीर छोड़कर चले गए। वो मेरी इच्छा को पूरा कर रहे थे, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी काम को करवाने की। अब मेरे से बोला नहीं जा रहा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।